एक छोटे से गांव में माधव हलवाई नाम का एक आदमी रहता था। उसके हाथ के बने समोसे पूरे इलाके में मशहूर थे। सुबह होते ही उसकी दुकान पर लोगों की लंबी लाइन लग जाती थी। माधव भाई, जल्दी समोसे दो। तुम्हारे समोसे खाए बिना मेरा तो दिन ही शुरू नहीं होता। सच कह रहे हो भाई, ऐसे समोसे तो पूरे जिले में कहीं नहीं मिलते। माधव बहुत खुश था। उसका काम अच्छा चल रहा था और लोग उसके समोसों के दीवाने थे। लेकिन एक दिन अजीब घटना शुरू हुई। माधव ने रात को अगले दिन बेचने के लिए 100 से ज्यादा समोसे बनाए और दुकान में रख दिए। लेकिन सुबह जब वह दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान के सारे समोसे गायब थे। अरे ये क्या? कौन चुरा ले गया इतने सारे समोसे? वह उदास होकर घर वापस आ गया। अजी, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे क्या बताऊं भाग्यवान, दुकान में रखे सारे समोसे किसी ने चोरी कर लिए, इसलिए आज तो दुकान बंद ही रखनी पड़ेगी। अब क्या होगा जी? कोई बात नहीं भाग्यवान, मैं फिर से समोसे बनाने जा रहा हूं। ऐसा कहकर माधव दुकान की तरफ निकल गया। रात होते होते माधव ने फिर से समोसे बनाकर दुकान में रख दिए और वहां से चला गया। लेकिन अगले दिन जब वह दुकान पहुंचा तो जो हुआ वो देखकर हैरान रह गया। उसके समोसे फिर किसी ने चोरी कर लिए। अब ऐसा हर रोज होने लगा। हर रात सारे समोसे गायब हो जाते। एक दिन माधव उदास बैठा हुआ था। तभी उसके पास गांव का एक व्यक्ति आया। अरे माधव भाई, तुमने इतने दिन से दुकान क्यों नहीं खोली? अरे क्या बताऊं भैया, पिछले कुछ दिनों से कोई रात को समोसे चोरी कर लेता है। मेरे ख्याल से तुम आज रात दुकान के अंदर ही रहो और देखो कौन आता है चोरी करने। ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। उस रात माधव ने फैसला किया कि आज वह चोर को पकड़कर रहेगा, इसलिए उस रात समोसे बनाकर फिर से दुकान पर रख दिए और वहीं छिपकर नजर रखने लगा। आधी रात बीत गई। तभी वहां एक चुड़ैल आई। चुड़ैल सीधे समोसों के पास गई और एक के बाद एक समोसे खाने लगी। कुछ ही मिनटों में उसने सारे समोसे खत्म कर दिए। वाह, क्या स्वाद है! समोसे खाकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। ये सब देखकर माधव के होश उड़ गए। वह डरता हुआ घर गया और जो हुआ वो सब अपनी पत्नी को बताया। अब क्या करें जी? तुम चिंता मत करो, मैं मुखिया जी से बात करूंगा। तभी चुड़ैल वहां प्रकट हुई। अगर तुम दोनों ने समोसे बनाना बंद किया तो मैं तुम दोनों को मार दूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो गई। माधव चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उस रात के बाद हालात और खराब हो गए। अब जो भी रात में समोसे लेकर निकलता, चुड़ैल उसे डराकर भगा देती। धीरे धीरे लोगों ने रात के बाद घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। एक दिन सभी गांव वाले चौपाल पर इकट्ठे हुए।
अब बहुत हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें किसी तांत्रिक को बुलाना होगा। ऐसे सब ने मिलकर तांत्रिक को बुलाने का फैसला किया। अगले ही दिन गांव वाले पास के गांव से एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा को बुलाकर लाए। रात होते ही तांत्रिक बाबा माधव की दुकान पर पहुंच गए और चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगे। तभी चुड़ैल रोज की तरह समोसे खाने आई। तभी तांत्रिक उसके पास आया और बोला, तेरा आतंक अब खत्म होगा दुष्ट चुड़ैल। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहते ही तांत्रिक ने अपनी थैली से पवित्र भभूत निकाली और मंत्र पढ़ते हुए चुड़ैल की तरफ फेंक दी। ओम काल भैरवाय नमः, ओम काल भैरवाय नमः। तभी चुड़ैल का शरीर जलने लगा और कुछ ही पलों में वह गायब हो गई। चुड़ैल के समाप्त होते ही गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग बिना डर के माधव की दुकान पर आने लगे। माधव भाई 10 गर्मागर्म समोसे देना। हाँ भाई जरूर, आज जितने चाहो उतने समोसे खाओ। इस तरह समोसे खाने वाली चुड़ैल का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया और माधव की दुकान फिर से चलने लगी। DN D-Read